नमस्कार, मैं सतपाल छापरवाल। आप देख रहे हैं BH न्यूज़। आपका स्वागत है। सिरसा जिला में मुख्यतः सभी दलों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं और जिला के अंदर सियासी पारा गरमाने लगा है। सिरसा सीट पर कांग्रेस पार्टी से कुमारी शैलजा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अशोक तंवर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी से लीलूराम आशा खेड़ा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इनेलो से संदीप लोट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं जेजेपी से रमेश खटक ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यही मुख्य उम्मीदवार है जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब इनके नामांकन पत्रों की जांच होनी है, उसके बाद कार्रवाई चालू होगी। मुख्यतः सिरसा सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नज़र आ रहा है। मुख्यतः सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा और भारतीय जनता पार्टी अशोक तंवर मुख्य दो उम्मीदवारों के मध्य ही यह चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा है। अशोक तंवर काफ़ी समय पहले कांग्रेस में रहे, उसके बाद उन्होंने कई पार्टियों में जाकर अपना चोला बदला। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में भी कुछ समय रहे, कुछ समय उन्होंने आप पार्टी में रहे, कुछ पार्टी को छोड़कर उन्होंने भाजपा में शामिल हुए और भाजपा में शामिल होकर उन्होंने पार्टी की टिकट भी प्राप्त कर ली। सिरसा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक तंवर, जो कि एक जाना पहचाना नाम भी है क्योंकि कांग्रेस के समय वो खूब प्रचारित रहे हैं, केंद्रीय दबाव के कारण अशोक तंवर को इस लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि कोई चर्चित चेहरा जो कि चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो जन मुद्दों पर भी है और जो 400 का आंकड़ा भाजपा ने रखा है उस पर भी हमें फोकस रखना है। इसलिए अशोक तंवर को टिकट दिया गया है कि ये भाजपा की नैया पार लगा सके। अशोक तंवर के साथ सभी भाजपा के कार्यकर्ता का जो हजूम देखने को मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाजपा जो अशोक तंवर पार्टियां बदलकर भाजपा में आए हैं उससे उनके प्रति थोड़ा सा निराशा सी नज़र आती है। क्योंकि अशोक तंवर जो लंबे समय से विभिन्न दलों से रहे हैं, इसलिए पर भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अशोक तंवर को टिकट दिया है। क्योंकि भाजपा को चर्चित चेहरे चाहिए जो भाजपा को जीत दिला सके, क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार बनाने के लिए भाजपा को ऐसे चेहरों की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। अब मुख्य बात है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर जब अशोक तंवर अपना कैंपेनिंग कर रहे थे उनका विरोध हो रहा था, तो हमने लिखा भी था कि ये विरोध भाजपा का हो रहा है अशोक तंवर का। मुख्यतः उसमें हमें भाजपा का विरोध देखने को मिला, क्योंकि लंबे समय से किसानों के मुद्दे पर भाजपा यानी केंद्रीय सरकार ने जो वायदे किए थे वो सरकार खरी नहीं उतरी। इस कारण अशोक तंवर को जगह जगह घेराव का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा और जहां भी वे कैंपेनिंग करने जाते थे उनको घेरा जाता था। यह बड़ी बातें देखने को मिली, लेकिन अशोक तंवर चुनावी मैदान में डटे रहे और उनकी टीम भी इसी तरह चुनावी मैदान में डटी रही। अब बात है कि अशोक तंवर चुनावी मैदान में भाजपा को जीत दिला पाएंगे या कोई करिश्मा करा पाएंगे, यह बात सोचने योग्य है। भाजपा मुख्यतः धर्म व आस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। देश के अंदर भाजपा राम मंदिर 370 जैसे मुद्दों पर चुनाव मैदान में हैं। भाजपा प्रत्याशी जगह जगह जा रहे हैं या उनके नेता जगह जगह जा रहे हैं, 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कभी देखो हम देश की आस्था के साथ जुड़े हैं, आप राम के नाम पर वोट दीजिए, धर्म के नाम पर वोट दीजिए, आस्था के नाम पर वोट, हमने धारा 370 तोड़ी है उसके नाम पर वोट दीजिए। यह मुख्य मुद्दे भाजपा के है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा जन मुद्दों को उठाकर चुनाव मैदान में हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा देश के हरियाणा के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के मुद्दों को उठाकर चुनावी मैदान में कूदी है। नामांकन पत्र जब कुमारी शैलजा ने भरा तो उनके साथ किरण चौधरी जी, वीरेंद्र सिंह डूमर खा, रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर केवी सिंह और स्थानीय नेता उनके साथ नजर आए, क्योंकि कुमारी शैलजा केंद्रीय सतह पर अपना बहुत बड़ा रुतबा रखती है, आईसीसी की महासचिव है। इस कारण पूरे प्रदेश के कांग्रेसी भी उनके समर्थन में हमें देखने को मिले हैं और वो चाहते हैं कि सिरसा लोकसभा सीट पर कुमारी शैलजा जीत दर्ज करे, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ये कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में आई है। उन्होंने काफ़ी समय पहले सिरसा लोकसभा सीट पर चुनावी जीत दर्ज करी थी, उसके बाद वो अंबाला चली गई थी, लेकिन अब उसके केंद्रीय टीम पर दबाव की वजह से कुमारी शैलजा को सिरसा में प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी बनने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद कुमारी शैलजा चुनावी मैदान में हैं। कुमारी शैलजा जहाँ जहाँ भी गाँव के अंदर, शहरों के अंदर नुक्कड़ सभाएं, मीटिंगें कर रही है, वहाँ पर जन मुद्दों के आधार पर भाजपा को घेर रही है। शैलजा कह रही है कि देखिए देश के अंदर महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या आलम है, भ्रष्टाचार का क्या आलम है। इस बीजेपी सरकार के अंदर इन मुद्दों से जनता को निजात मिलनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी बातें कही कि देखिए देश का युवा बेरोजगार किस कदर उसका हाल बेहाल है, और हरियाणा प्रदेश देश के अंदर बेरोजगारी के अंदर पहला नंबर 1 प्रदेश बन गया है, जहां रोजगार की भारी कमी है। और यह मुद्दा काफ़ी रंग ला सकता है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जनता को निजात मिलनी चाहिए, और कुमारी शैलजा और उनकी पूरी टीम इन मुद्दों को भुनाने में लगी है। जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो वहाँ अपने इन मुद्दों को रखकर वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दों को भुनाकर वोट मांग रही है। अब देखना यह है कि सिरसा जिले की जनता धर्म के मुद्दे पे वोट करती है या जन मुद्दों पे वोट करती है। धारा 370 आस्था जैसे मुद्दों पर वोट करती है तो तंवर को कुछ फ़ायदा मिल सकता है। अगर इसी तरह जन मुद्दों पर जिले की जनता वोट करती है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो उस मुद्दे पर कुमारी शैलजा को काफ़ी लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरे प्यारे वोटरों, यह तो समय आने पर ही पता चलेगा कि भी आस्था का मुद्दा चुनावों में भारी रहेगा या जन मुद्दे भारी रहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में दोनों पार्टियों के तरफ से बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में आएंगे, यहाँ रैलियाँ करेंगे, और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे धुरंधर नेता सिरसा जिला में भी रैलियाँ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और बड़े बड़े नेता रैलियां करेंगे। जनता किन मुद्दों पर आकर्षित होगी यह समय बताएगा, पता चलेगा कि इन चुनावों में कौन बाजी मारेगा। पर मुख्यतः मुद्दे बड़े गंभीर हैं। एक तरफ तो धर्म का मुद्दा है, एक तरफ देश की जनता के काम के मुद्दे हैं। अब देश की जनता धर्म के मुद्दों पर मोहर लगाएगी या अपने जन मुद्दों पे मोहर लगाएगी, यह समय ही बताएगा, क्योंकि रैलियों के जरिए ताबड़तोड़ हमले होंगे कि देखिए जी हमने राम मंदिर बनाया है, धारा 370 तोड़ी है जैसे मुद्दों पर आप वोट दीजिए, ये देश की आस्था के प्रश्न हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जन मुद्दों को उठाकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बीजेपी पर वार करेगी। तो कौन से मुद्दे हावी रहेंगे यह समय ही बताएगा, पर जो चुनाव के बाद पता चलेगा कि इन मुद्दों में कौन भारी पड़ेगा, कुमारी शैलजा भारी पड़ेगी या कोई अशोक तंवर। धन्यवाद।